हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न का सही उपयोग नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में शुरू से अंत तक सब कुछ बताएंगे। हम ये वीडियो फ्री में बनाते रहने के लिए आपकी मदद चाहिए। कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक के बेसिक का एक त्वरित रीकैप करेंगे ताकि सभी नए लोग एक ही पेज पर आ सके। सबसे पहले कैंडलस्टिक कैसे पढ़े। आपके पास हरे रंग की कैंडल होती है जो बुलिश होती है और लाल रंग की कैंडल होती है जो बियरिश होती है। यह कैंडल का बॉडी है, ये कैंडल की विक्स है। हरे कैंडल्स के लिए ओपनिंग प्राइस नीचे ओपन होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। लाल कैंडल के लिए ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है। विक्स के ऊपरी सिरे सबसे ऊंचे प्राइस पॉइंट को दर्शाते हैं और निचले सिरे सबसे कम प्राइस पॉइंट को दिखाते हैं। कैंडलस्टिक समझना क्यों महत्वपूर्ण है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वह मार्केट में उस वक्त क्या हो रहा है इस बारे में संकेत देता है, जिससे आपको ट्रेड के लिए एक दिशा मिलती है। अब सवाल है कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग कैसे करें। कई ट्रेडर्स केवल कैंडलस्टिक पैटर्न पर आधारित ट्रेड लेते हैं, जो कम गुणवत्ता वाले ट्रेड्स होते हैं। हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्रमुख लेवल्स और अन्य संकेतों के साथ जोड़ते हैं, जिससे ट्रेड की गुणवत्ता बढ़ती है और जितनी अच्छी ट्रेड की गुणवत्ता होगी उतनी ही सफलता की संभावना बढ़ती है। अब हम आपको उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताएंगे जो हम उपयोग करते हैं। कई प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम आपको सबसे प्रभावित और आम तौर पर उपयोग होने वाले पैटर्न्स के बारे में बताएंगे। तो पहले है लंबी वीक वाली कैंडल, जिसे हम लॉन्ग वीक कैंडल भी कहते हैं। यह वह कैंडल है जिसकी वीक ट्रेंड के अनुसार बाहर निकलती है। अब लंबी वीक वाली कैंडल की दो प्रकार की वेरिएशन होती है जो इस गुणवत्ता को बढ़ाती है। पहला, कैंडल का बॉडी जितना छोटा होगा कैंडल उतना ही बेहतर होगा। दूसरा, वीक जितनी लंबी होगी कैंडल उतना ही बेहतर होगा। अब देखते हैं कि इसे प्रमुख लेवल्स के साथ कैसे उपयोग किया जाता है। एक अप ट्रेंड में शुरू करते हैं। पहले प्राइस ऊपर आई, हिट की और रिवर्स हुई, जिससे एक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल बन गया। जब प्राइस वापस ऊपर आई तो एक परफेक्ट लंबी वीक वाली कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बनी, जो शॉर्ट ट्रेंड का अवसर प्रस्तुत करती है। इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे इसे बंद करने में विफल रहे, जिससे वीक बाहर निकल आई। अगर उन्होंने मोमेंटम के साथ बंद किया होता तो कैंडल कुछ इस तरह दिखती, जो मोमेंटम कैंडल कहलाती है। लंबी वीक वाली कैंडल तब बनती है जब बायर्स प्रमुख स्तर पर मुनाफा लेते हैं और सेलर्स उस स्तर पर नई शॉर्ट पोजीशन खोलते हैं। बायर्स द्वारा लंबी पोजीशन बंद करने और सेलर द्वारा शॉर्ट पोजीशन खोलने की इस दोहरी प्रक्रिया के कारण उस विशेष समय में मूल्य स्थिर हो जाता है और प्रमुख स्तर पर प्रक्रिया करता है। अब जब कीमत विपरीत दिशा में जाती है तो यह नीचे आती है, प्रमुख स्तर से टकराती है और उलट जाती है, जिससे आपको एक प्रमुख समर्थन स्तर मिलता है। जब कीमत फिर से नीचे आई तो आपके पास एक परफेक्ट लंबी कैंडल थी जो ठीक प्रमुख स्तर पर बनी, जिसने
एक लंबे ट्रेड की अवसर प्रस्तुत किया। इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी प्रक्रिया क्या है? सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे इसे बंद करने में विफल रहे, जिससे वीक बाहर निकल आई। लंबी वीक वाली कैंडल तब बनती है जब सेलर्स प्रमुख स्तर पर मुनाफा लेते हैं और बायर्स उस स्तर पर नई लंबी पोजीशन खोलते हैं। इसके बाद आते हैं मल्टीपल लंबी वीक वाली कैंडल। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह वह स्थिति होती है जब एक साथ कई लंबी वीक वाली कैंडल्स बनती हैं। अब चार्ट पर देखते हैं। ऊपर की ट्रेंड से शुरू करते हुए कीमत ऊपर गई, प्रमुख स्तर से टकराई और उलट गई, जिससे आपको एक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल मिली। जब कीमत वापस ऊपर आई तो प्रमुख स्तर पर कई लंबी वीक वाली कैंडल बनी, जिसने एक शॉर्ट ट्रेंड का अवसर प्रस्तुत किया। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? यह दिखता है कि खरीदार बार बार रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर 4 प्रयास किए गए, लेकिन असफल रहे, जिससे पता चलता है कि विक्रेताओं ने इस स्तर को मजबूती से पकड़े रखा और इस बार यह स्तर मान्य है। अब विपरीत दिशा में कीमत नीचे आई, प्रमुख स्तर से टकराई और उलट गई, जिससे आपको एक प्रमुख सपोर्ट लेवल मिला। जब कीमत फिर से नीचे आई तो प्रमुख स्तर पर 3 लंबी वीक वाली कैंडल बनी, जिसने एक लॉन्ग ट्रेड का अवसर प्रस्तुत किया। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? यह दिखाता है कि सेलर्स बार बार सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर 3 प्रयास किए गए, लेकिन असफल रहे, जिससे पता चलता है कि बायर्स ने इस स्तर को मजबूती से पकड़े रखा और इस बार यह स्तर मान्य है। अब देखते हैं इन्वर्टेड लंबी वीक वाली कैंडल। यह कैंडल भी लंबी वीक वाली कैंडल जैसी होती है, लेकिन इसकी वीक ट्रेंड के विपरीत दिशा में होती है। अब चार्ट पर देखते हैं। एक ऊपर की ट्रेंड से शुरू करते हुए सबसे पहले कीमत ऊपर गई, प्रस्तुत स्तर से टकराई और उलट गई, जिससे आपको एक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल मिला। जब कीमत वापस ऊपर आई, प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल पर ठीक उल्टी लंबी वीक वाली कैंडल बनी, जिसने एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर प्रस्तुत किया। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? जब कीमत उस स्तर पर पहुंची तो बाजार में तुरंत एक मजबूत सेलिंग का दबाव आया, जिसने वीक को ऊपर की ओर बढ़ते ट्रेंड के विपरीत नीचे की ओर निकला रहने दिया और इसने दिखाया कि इस बार स्तर मान्य है और इसका सम्मान किया जा रहा है। अब विपरीत दिशा में नीचे की ट्रेंड में कीमत नीचे आई, प्रमुख स्तर से टकराई और उलट गई, जिसने आपको एक प्रमुख सपोर्ट लेवल मिला। जब कीमत फिर से नीचे आई तो प्रमुख सपोर्ट लेवल पर ठीक उल्टी लंबी वीक वाली कैंडल बनी, जिसने एक लॉन्ग ट्रेड का अवसर प्रस्तुत किया। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? जब प्राइस उस लेवल पर पहुंची तो बाजार में एक मजबूत बाइंग हुई, जिसने तुरंत बाजार में एंट्री की और उस विशेष समय में वीक को ऊपर और डाउन ट्रेंड के खिलाफ बाहर निकलने का कारण बनाया। अगला पैटर्न है इनसाइड बार कैंडल। इसमें कैंडल का हाई और लो पिछले कैंडल के हाई और लो के भीतर होता है। अब चार्ट पर देखते हैं। ट्रेंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस ऊपर आई, हिट की और रिवर्स हुई, जिसने एक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल बना। जब प्राइस वापस ऊपर आई तो इनसाइड बार पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पर बना, जिसने शॉर्ट ट्रेड का अवसर प्रस्तुत किया। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? प्राइस एक नया हाई बनाने में असफल रही, जो बाजार में बायर्स के मोमेंटम में कमी का संकेत देती है और यह दर्शाती है कि बायर्स अब पूरी तरह से ट्रेंड की दिशा पर नियंत्रण में नहीं है। अब विपरीत दिशा में प्राइस नीचे आई, हिट की और रिवर्स हुई, जिसने
एक प्रमुख सपोर्ट लेवल बना। जब प्राइस वापस नीचे आई तो इनसाइड बार सपोर्ट लेवल पर बना, जिसने लॉन्ग ट्रेड का अवसर प्रस्तुत किया। इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? प्राइस एक नया लो बनाने में असफल रही, जो बाजार में सेलर्स के मोमेंटम में कमी का संकेत देती है और यह दिखाती है कि अब सेलर्स ट्रेंड की दिशा पर पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको हमारे नए कंटेंट की जानकारी मिल सके। अब अगला पैटर्न है लगातार छोटी होती कैंडल्स, जिससे हम श्रिंकिंग कैंडल्स भी कहते हैं। इसमें लगातार कैंडल्स का आकार छोटा होता जाता है। अब चार्ट पर देखते हैं। ट्रेंड से शुरू करते हैं। प्राइस ऊपर आई, हिट की और रिवर्स हुई, जिससे एक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल बना। जब प्राइस उस प्रमुख लेवल के करीब आई तो ध्यान दें कि कैंडल्स का आकार छोटा होता गया। यह पैटर्न तब और बेहतर काम करता है जब यह लेवल पर पहुंचने के बाद एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि लंबी वीक वाली कैंडल के साथ बनता है। यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब यह संयोजन बनता है तो सेटअप की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? यह बाजार में बायर्स के मोमेंटम में कमी दिखाता है, क्योंकि हर कैंडल द्वारा कवर की गई दूरी छोटी होती जाती है और यह बायर्स के ऊपर की दिशा में नियंत्रण और मोमेंटम खोने का प्रारंभिक संकेत है। अब विपरीत दिशा में कीमत नीचे आई, प्रमुख स्तर से टकराई और उलट गई, जिससे आपको एक प्रमुख सपोर्ट लेवल मिला। जैसे ही कीमत प्रमुख स्तर के करीब आई, ध्यान दें कि कैंडल्स का आकार छोटा और छोटा होने लगा, जिसने एक लॉन्ग ट्रेड का अवसर प्रस्तुत किया। फिर से ध्यान दें कि कैसे सिकुड़ती हुई कैंडल्स कई लंबी वीक वाली कैंडल्स के साथ समाप्त होती है, जो ट्रेड सेटअप की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? यह दिखाता है कि बाजार में सेलर्स के मोमेंटम में कमी का संकेत दे रही है, क्योंकि प्रत्येक कैंडल द्वारा तय की गई दूरी छोटी होती जा रही है और यह इस बात का प्रारंभिक संकेत है कि सेलर्स नीचे की ओर जाते हुए बाजार की दिशा पर अपना नियंत्रण और मोमेंटम खो रहे हैं। अब अगला पैटर्न है लगातार बड़ी होती कैंडल्स, जिसे हम ग्रोविंग कैंडल्स भी कहते हैं। इसमें लगातार कैंडल का आकार बढ़ता जाता है। अब चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रेड सेटअप को रेजिस्टेंस पर पहुंचाने। अब कुछ ट्रेडर्स इस लॉन्ग वीक वाली कैंडल के बनने के बाद शॉर्ट ट्रेड लेंगे, जो सही है, लेकिन एक और सुरक्षित एंट्री तब होती है जब यह पैटर्न बनता है जहां कैंडल्स का आकार लगातार बढ़ता जाता है। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? यह पैटर्न दिखाता है कि ट्रेड सेटअप के बाद बाजार में भारी बिकवाली शुरू हो गई है, क्योंकि कैंडल्स द्वारा कवर की गई दूरी बढ़ती जाती है और सेलर्स द्वारा नियंत्रण और मोमेंटम बढ़ने का संकेत है। इसका मतलब है कि आप इस पैटर्न का उपयोग ट्रेंड चेंज की पुष्टि के रूप में भी कर सकते हैं। अब विपरीत दिशा में आपको पहले सपोर्ट पर लॉन्ग ट्रेड सेटअप की पहचान करनी होगी। जब लॉन्ग ट्रेड सेटअप बनता है तभी आप इस पैटर्न के बनने का इंतज़ार करेंगे, जहां कैंडल्स का आकार लगातार बढ़ता है। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? यह पैटर्न दिखाता है कि बायर्स का भारी दबाव बाजार में आया है, क्योंकि कैंडल्स द्वारा कवर की गई दूरी बढ़ती जाती है। रंग बदलने वाली कैंडल, कलर चेंज कैंडल भी कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां लगातार कई कैंडल्स एक ही रंग की होती है और फिर अंततः एक विपरीत रंग की कैंडल प्रकट होती है। अब चार्ट पर ध्यान दें। ऊपर की ट्रेंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले कीमत ऊपर आई, प्रमुख स्तर से टकराई और उलट गई, जिससे आपको एक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल मिला।
जैसे ही कीमत प्रमुख स्तर के करीब आने लगी, ध्यान दें कि आपके पास सभी हरे कैंडल है। इससे पहले एक लाल कैंडल प्रकट हो। यह पैटर्न तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह लेवल पर पहुंचने के बाद रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाता है। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आपके पास यह कॉम्बिनेशन होता है तो यह सेटअप की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? लगातार हरी कैंडल्स एक बाइंग के दबाव के कंटिन्यूएशन को दर्शाती है। इससे पहले कि एक लाल कैंडल प्रकट हो, जो तब बायर्स के गति की कमी को दर्शाती है, क्योंकि कीमत कैंडल को ऊंचे स्तर पर बंद करने में असफल रहती है। अब विपरीत दिशा में जाते हुए कीमत नीचे आई, प्रमुख स्तर से टकराई और उलट गई, जिससे आपको एक प्रमुख सपोर्ट लेवल मिला। जैसे ही कीमत प्रमुख स्तर के करीब आने लगी, ध्यान दें कि आपके पास सभी लाल कैंडल है, इससे पहले कि एक हरी कैंडल प्रकट हो। तो इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? लगातार लाल कैंडल्स एक बिकवाली के दबाव के कंटिन्यूएशन को दर्शाती है, इससे पहले कि एक हरी कैंडल प्रकट हो, जो सेलर्स के गति की कमी को दर्शाती है, क्योंकि कीमत कैंडल को नीचे के स्तर पर बंद करने में असफल रहती है। अब अगला पैटर्न है मोमेंटम कैंडल। यह तब होता है जब कैंडल का बॉडी साइज पिछली कैंडल से काफ़ी बड़ा होता है, जो भारी मोमेंटम को दर्शाता है। अब इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले अपट्रेंड में एक शॉर्ट ट्रेड सेटअप को रेजिस्टेंस पर पहचानें। कुछ ट्रेडर्स तुरंत शॉर्ट ट्रेड लेंगे जब इन्वर्टेड लॉन्ग वीक वाली कैंडल बनेगी, जो सही है, लेकिन एक सुरक्षित एंट्री तब होगी जब आप देखेंगे कि एक मोमेंटम कैंडल बन रही है, जैसा कि यहाँ हुआ। फिर आप एक कंटिन्यूएशन ट्रेड शॉर्ट लेंगे। इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? मोमेंटम कैंडल यह पुष्टि करती है कि इस लेवल पर बहुत सारे सेलर्स ने बाजार में प्रवेश किया, जिससे भारी सेलिंग का दबाव बना और बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी। अब विपरीत दिशा में पहले सपोर्ट पर एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप को पहचानें, जैसे कि यह वाला लॉन्ग वीक वाली कैंडल। फिर जब लॉन्ग ट्रेड सेटअप होता है, आप मोमेंटम कैंडल के बनने का इंतजार करेंगे। इस पैटर्न के पीछे की प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है? मोमेंटम कैंडल यह पुष्टि करती है कि इस लेवल पर बहुत सारे बायर्स ने बाजार में प्रवेश किया, जिससे भारी खरीदारी का दबाव बना और बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी। तो अब जब हमने उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर कर लिया है जिनकी हम तलाश करते हैं, तो आइए यह जाने कि इन पैटर्न्स का उपयोग वास्तव में कैसे किया जाता है, डिफरेंट एंट्री मेथड्स के माध्यम से। तो यह है इस स्ट्रैटेजी का मुख्य फॉर्मूला, और यह है इस स्ट्रैटेजी के विभिन्न प्रकार जिन्हें हम कवर करेंगे। अब इस सेक्शन के लिए हम इसे सरल रखने के लिए केवल एक टाइम फ्रेम का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड ट्रेड है, यहाँ है ट्रेंड सेटअप की संरचना। तो इसे चार्ट पर देखते हैं। आपके पास स्पष्ट रूप से एक मूविंग अप ट्रेंड है जिसमें हायर हाई और हायर लो है, इसलिए आप मूविंग अप ट्रेंड के साथ ट्रेंड लेना चाहेंगे। यहाँ यह आपका रीटेस्टिंग जोन था और जहाँ ट्रेड अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, मूविंग एवरेज जो ठीक उसी क्षेत्र पर क्रॉस हुआ, और 61.8% फीप लेवल। अब जब प्राइस नीचे आई तो आप उन कैंडल्स में से किसी एक के बनने का इंतज़ार कर रहे थे जो हमने कवर किए थे, जो उस क्षेत्र में एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इस मामले में आपके पास जो कैंडल्स बनी वे कई लंबी वीक वाली कैंडल्स थी और एक उल्टी लंबी वीक वाली कैंडल थी। एक बार फिर यह कोई भी पैटर्न हो सकता था जो बना होता,
क्योंकि यह सभी काम करते हैं। अब प्रतिक्रिया होना एक ऑटोमेटिक लॉन्ग ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि प्राइस रीटेस्टिंग जोन में रुक सकती है और फिर भी उसे तोड़ सकती है। क्योंकि भले ही आपका बड़ा पिक्चर ट्रेंड अप ट्रेंड हो, आपका तत्काल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और प्राइस क्षेत्र में रुक सकती है और फिर भी उसे तोड़ सकती है और एक बड़े ट्रेंड बदलाव को ट्रिगर कर सकती है। यही कारण है कि आपको कैंडलस्टिक बनने और प्रमुख लेवल पर प्रतिक्रिया करने के बाद ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टि की आवश्यकता होती है, ताकि यह दिखाया जा सके कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड समाप्त हो गया है और बड़े अप ट्रेंड को जारी रखा जा सकता है। यदि आप केवल एक टाइम फ्रेम का उपयोग कर रहे हैं, तो आप यह देखने का इंतज़ार करेंगे कि क्या आपके पास मोमेंट और फॉलो थ्रू कैंडल बनती है, जैसा कि यहाँ हुआ है, जो दिखाती है कि भारी बाइंग दबाव वास्तव में रिटेस्ट जोन में बाजार में प्रवेश कर गया है और तभी आप एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री लेंगे। अब विपरीत दिशा में एक डाउन ट्रेड में एक ट्रेंड ट्रेड, यहाँ है वेरिएशन की संरचना। अब चार्ट पर स्पष्ट मूविंग डाउन ट्रेंड के साथ लोअर हाई और लोअर लो, यह आपका रीटेस्ट जोन था और जहां ट्रेड अवसर प्राप्त हुआ। जब प्राइस इस लेवल पर वापस आई तो आप रीटेस्टिंग जोन में किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने का इंतजार कर रहे थे और इस मामले में आपके पास एक उल्टी लंबी वीक वाली कैंडल बनी। उसके बाद एक मूवमेंट कैंडल जिसने क्षेत्र में प्रतिक्रिया दिखाई, तो रिवर्सल की पुष्टि हुई और आप शॉर्ट ट्रेड एंट्री लेंगे। तो अगला है अप ट्रेंड में एक रिवर्सल ट्रेड। यहाँ इस वेरिएशन की संरचना दी गई है, तो आइए इसे चार्ट पर दिखाते हैं। आपके पास यहाँ एक मुख्य रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ रिवर्सल पॉइंट बना हुआ है। अब प्राइस इस लेवल के करीब पहुंची तो छोटे होते हुए कैंडल्स दिखने लगे, जो यह दर्शाते हैं कि बायर्स का मोमेंटम कम हो रहा था, जो आप देखना चाहते हैं, खासकर जब काउंटर ट्रेड कर रहे हो। तो जब प्राइस ने उस लेवल को छुआ तो आपको कई लंबी वीक वाली कैंडल्स मिली, जो यह दर्शाती है कि प्राइस बार बार उस लेवल को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल रही। यह दिखाता है कि इस बार रेजिस्टेंस लेवल मजबूत है और इसे मान्य किया गया है। अब आपको ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टि की आवश्यकता थी, जिसे आपने दो चरणों में पाया। पहला, आपको ऐसे कैंडल्स मिली जो आकार में बढ़ रहे थे, जिससे यह संकेत मिला कि बाजार में भारी सेलिंग का दबाव प्रवेश कर चुका था। दूसरा, इस सब को पूर्णतः देने के लिए एक मोमेंटम कैंडल ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। इन सभी ने यह पुष्टि की कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की रिवर्सल हो गई है। इस जगह पर आप शॉर्ट ट्रेड एंट्री लेते। अब विपरीत दिशा में एक डाउन ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड, यहाँ इस वेरिएशन की संरचना है। चार्ट पर आपके पास सपोर्ट का मुख्य लेवल है, क्योंकि यहाँ दो रिवर्सल पॉइंट है। जब प्राइस उस लेवल पर पहुंची तो आपको कई लंबी वीक वाली कैंडल्स मिली, जिसमें एक बहुत लंबी वीक वाली कैंडल शामिल है। इस सेटअप ने आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाने की अनुमति दी। जब आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर उसे ब्रेक मिला तो रिवर्सल की पुष्टि हुई और फिर आप लॉन्ग ट्रेड एंट्री लेते। अब अगला है अप ट्रेंड में एक रिवर्सल कंटिन्यूएशन ट्रेड। यह है इस वेरिएशन की संरचना। अब चार्ट पर आपके पास पहले एक मूविंग अप ट्रेंड था, उसके बाद एक डबल टॉप बना और उसके बाद नेकलाइन का ब्रेक हुआ, जिससे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की रिवर्सल की पुष्टि हुई। तो आपकी पारंपरिक रिवर्सल एंट्री यहाँ ऊपर हुई, लेकिन यह दूसरी एंट्री एक और तरीका है इस रिवर्सल ट्रेड में शामिल होने का, और यह अधिक सुरक्षित तरीका है क्योंकि यहाँ प्राइस पहले ही एक लोअर लो बना चुकी थी और आप नए ट्रेड परिवर्तन के मोमेंटम का फायदा उठा रहे। जब प्राइस वापस खींची तो आपको नए रेजिस्टेंस लेवल पर
कई लंबी वीक वाली कैंडल्स मिली। नीचे एक ट्रेंड लाइन रखी गई और जब आपको ब्रेक मिला तो रिवर्सल की पुष्टि हुई और फिर आप शॉर्ट ट्रेड एंट्री लेते। अब विपरीत दिशा में एक डाउन ट्रेंड में एक रिवर्सल कंटिन्यूएशन ट्रेड। यहाँ वेरिएशन की संरचना है। अब चार्ट पर आपके पास पहले एक मूविंग डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक डबल बॉटम बना और फिर नेकलाइन का ब्रेक हुआ, जिससे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की रिवर्सल की पुष्टि। अब जब प्राइस वापस आई तो आपको सिकुड़ते हुए कैंडल्स मिले और उसके बाद एक लंबी वीक वाली कैंडल। तो ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टि के मामले में विकल्प एक यह है कि आप एक पुष्टि कैंडल पैटर्न का इंतजार करें, जैसे कि ये कैंडल्स जो आकार में बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो ट्रेड के लिए थोड़ा देर हो सकता है क्योंकि प्राइस पहले ही थोड़ा मूव कर चुकी है। तो इस समस्या से कैसे निपटते, यह हमें पूरी तरह से हमारे अगले विषय की ओर ले जाता है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।